हाँ बच्चों, कल आप लोगों को मैंने ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटियां पढ़ाई थी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है आपकी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक चीज है आइडेंटिटी। ठीक है, जो सूत्र है ना आपके फॉर्मूले जो हैं वो आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, वो याद भी होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम मिलता है ना बेटा, वो 1 मिनट का मिलता है क्वेश्चन में। अब हम सोचे कि आइडेंटिटी को हम बना लें, तो उसमें बनाने में 1 मिनट लग जाएगी। ठीक है, उससे अच्छा है कि हमें आइडेंटिटी याद हो। क्या हो? याद हो। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आज जो फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है आइडेंटिटी हमारे पास में। ठीक है, वो लिखी हुई है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी। राइट बेटा, ये आइडेंटिटी है आपकी साइन ए प्लस बी की, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। राइट है। अब देखो साइन ए माइनस बी। राइट है। अब देखो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये लिखा हुआ है आपके सामने। राइट है। ये दोनों आइडेंटिटी, इनका यूज क्या है? देखो इसका नॉर्मल यूज है। ठीक है, इतना कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। ठीक है, फिर भी इस पे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। ये नॉर्मली आप लोगों ने देखो 11th में भी यूज किए हैं सारी आइडेंटिटी। ठीक है, 12th में भी करते हो। ठीक है, तो अभी इस पे क्वेश्चन एक दो जो आपको कराते हैं। पहले जनरली क्वेश्चन कई बार इस तरह के आ जाता है, जैसे 10th लेवल की बात करें, साइन 45 कॉस 15 कॉस 45 साइन 15 किसकी वैल्यू बताएं? अब देखो एक तरीका तो ये है इनकी वैल्यू नोट करें। अब cos 15 की किसी बच्चे को वैल्यू याद नहीं है तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, या sin 15 की किसी को याद नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी उसको। इसलिए क्या करेंगे, अपन आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। हमें पता है कि sin a cos b प्लस cos a sin b, ये आइडेंटिटी किसकी होगी? sin a प्लस b की। अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 45। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 15। राइट है, डिग्री के रूप में है। ठीक है बेटा, ये डिग्री में है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास में? साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। एक यूज तो ये हो गया क्वेश्चन। राइट है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस यूज कर लेते। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता? माइनस होता। ठीक है, माइनस होता तो आइडेंटिटी किसकी बनती है हमारे पास में? साइन ए माइनस बी की। राइट है, तो उस आइडेंटिटी को यूज कर लेते। चेंज होता है इसका अकॉर्डिंग, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? साइन ए माइनस बी। और साइन ए माइनस बी कितना आता? 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। बात क्लियर है बेटा? ये आपकी आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट की बात होगी। किसकी बात होगी? आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट की बात होगी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें आप लोग। इसमें एक क्वेश्चन और भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, जो मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपके सामने। 1/sin10 डिग्री, ठीक है, माइनस √3/में cos 10 डिग्री। इसका सॉल्यूशन आप कीजिए। राइट है, इस तरह का सेम क्वेश्चन मैं आपको नीचे बता रहा हूँ अभी, उसको देखें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वो आपको एग्जाम के लिए दे दिया मैंने क्वेश्चन, सॉरी, मतलब आप लोगों को लिए करने के लिए दे दिया मैंने आपको। अब क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो पहले, और फिर ऊपर देखो एक बार। हमें आइडेंटिटी यूज करनी है साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें माइनस है तो माइनस यूज कर लेंगे। तो हमारे पास साइन ए माइनस बी की करनी है। साइन ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी क्या आएगी? साइन ए कोस बी
माइनस cos A sin B, राइट बेटा। अब देखो आप लोगों के पास यहाँ पे sin A, ठीक है, cos B, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास में cos B, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा cos A और sin B। इसको मैंने लिख लिया 1/2 √3/2 cos 23 डिग्री माइनस, ठीक है, 1/2 sin 23 डिग्री, बेटा राइट है, ठीक है, इतनी बात। इसके बाद देखो 1/2 को बाहर लिखा हुआ है। अब देखो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी है, तो ये क्या आइडेंटिटी आएगी साइन ए। साइन के अंदर ये वैल्यू किसकी है, साइन के अंदर ये वैल्यू 60 की है, किसकी वैल्यू है 60 की, राइट है। इसके बाद में cos 23, अब आइडेंटिटी क्या आएगी cos a, cos के अंदर ये वैल्यू किसकी है 60 की है, 60 डिग्री, ठीक है, और साइन 23 डिग्री, राइट बेटा। इसके आगे 1/2 साइन 60, तो साइन a माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी 60, बी की वैल्यू कितनी 23, कितनी 23, राइट बेटा। अब देखो 1/2 बाहर है, साइन 60 में से 23 कम करेंगे तो 37 आ जाएंगे, राइट है, 37, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 37 डिग्री, ये क्या होगा हमारा आंसर। फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/4 √3 cos 23 माइनस साइन 23 डिग्री के रूप में, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई ये रहा। अब हमने देखा आइडेंटिटी बन सकती है साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, राइट बेटा। तो हमने आइडेंटिटी यूज की, तो हमने देखा साइन के अंदर ये वैल्यू 60 की है, किसकी है 60 की, और ये वैल्यू किसकी है हमारे पास cos में 60 की, राइट है। तो आइडेंटिटी लगा दी साइन a माइनस b, तो a की वैल्यू 60 और इसकी वैल्यू 23, तो आंसर कितना आएगा 37, तो आंसर क्या आएगा नन ऑफ दीज, राइट है बेटा। अब देखो कई बच्चों के दिमाग में एक चीज आ रही है, सर ये cos है cos b माइनस साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी बन सकती थी, हम इसको कहते हैं cos है, ये cos b, राइट है, और साइन ए साइन बी, राइट है। तो सर उस आइडेंटिटी को यूज कर देता हूँ तो भी बेटा आंसर यही आता, ठीक है। तो आप इसको यूज करें चाहे उसको यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट आइडेंटिटी आपके पास में cos a प्लस बी, क्या है cos a प्लस बी, तो आइडेंटिटी होती है बेटा cos a cos b माइनस का sin a sin b, राइट है। cos a माइनस बी की cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a प्लस बी cos a माइनस बी में क्या है साइन चेंज हो जाता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, बात क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसके सर कोई क्वेश्चन, ठीक है, अभी ये लो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा √3 cos 23 माइनस साइन 23 डिग्री, पिछला वाला क्वेश्चन है सेम, ठीक है। इसमें हमने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का ही डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का ही डिवाइड ये कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद में लिखा हुआ है √3 cos 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री, राइट है। इसके नेक्स्ट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन वाले को, तो √3/2 cos 23 डिग्री माइनस साइन ए, ठीक है, साइन ए 1/2, ठीक है, और साइन 23 डिग्री। अब देखो इसको सही तरीके से नोट कर लेते हैं क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, cos है cos b, cos की रिक्वायरमेंट है किसकी वैल्यू cos 30 डिग्री की, राइट है, तो cos 23, राइट है, माइनस ये किसकी वैल्यू है साइन 30 की और ये साइन 23 डिग्री की, राइट, इतनी बात। अब देखो ये आइडेंटिटी किसकी है cos a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी में क्या आता है माइनस, a की वैल्यू कितनी आएगी 30 प्लस में 23, और यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2 cos 53 डिग्री, कितने डिग्री 53 डिग्री, तो हम इसको लिख देंगे 2 cos 53 डिग्री, तो ये आपका आंसर है, राइट है बेटा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट
एक क्वेश्चन मैंने पीछे लिखा था, अभी आपको करने के लिए दिया था, उसको मैं कर देता हूँ, आप लोग ट्राई कर देख लेना, पहले मैं नीचे कर रहा हूँ इसको सोल्व। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास में 1/, यहाँ जगह है मेरे पास फ्री, यहाँ पे कर देता हूँ 1/sin 10 डिग्री माइनस √3 cos 10 डिग्री। सबसे पहले बेटा इसका एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, cos 10 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे √3 sin 10 डिग्री, ठीक है, अपोन में sin 10 डिग्री और cos 10 डिग्री, राइट है बेटा। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे आइडेंटिटी में लगा सकता हूँ cos A cos B माइनस का sin A sin B, राइट है। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का ही क्या किया, डिवाइड किया। ये देखो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का ही डिवाइड ही कर दिया, ठीक है, और ऊपर मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, राइट है। तो ये ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का ही क्या कर दिया, डिवाइड। एक मिनट ऊपर देखो थोड़ा सा, 2 का तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड किया, उसको मैं लिख दिया 1/2 cos 10 डिग्री √3/2, इसके बाद में sin 10 डिग्री, राइट बेटा, क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यू नोट कर देंगे हम, ठीक है, नीचे लाके ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 1/2 cos में क्या होता है, cos 60 डिग्री, और यहाँ पे cos 10, यहाँ पे sin के अंदर sin 60 और sin 10 डिग्री। यहाँ पे देखो आप आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है, 2 cos A प्लस बी, तो 60 प्लस 10, तो कितना हो गया, 2 cos 70 डिग्री। तो ये आपका क्या है, आंसर, राइट है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास में 1/sin, ठीक है, 10 डिग्री माइनस √3 cos 10 डिग्री। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हम यहाँ आ गए, राइट बेटा। इसके बाद में क्या किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, मल्टीप्लाई ये रहा, डिवाइड ये रहा, राइट, माइनस √3/2 sin 10 डिग्री। तो मैंने क्या किया इसके अंदर, नेक्स्ट में 2, क्योंकि 1 जो वैल्यू 1/2 वो cos में किसकी वैल्यू है हमारे पास में, cos 60 डिग्री, किसकी वैल्यू है, cos 60 डिग्री, और ये साइन में 60 की। तो हमने आइडेंटिटी लगा दी cos A प्लस बी की, तो cos A प्लस बी की आइडेंटिटी खोलोगे तो यही आएगा। अगर इसको लिख सकते हो आप 2 cos, ठीक है, पीछे लिखा हुआ ये रहा, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ओपन करोगे तो आप पास यही आएगा, राइट बेटा। अब जरूरी नहीं था इसको आप कोस नोट करें, इसको साइन भी नोट कर सकते हो, इसको साइन है कोस भी माइनस, ठीक है, कोस है साइन भी, वो भी राइट है ये भी राइट है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट इसके बाद में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी, ये आपकी आइडेंटिटी बेटा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, ये आइडेंटिटी आ जाएगी, राइट है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, देखो ये चीज में लिख रखा है मैंने, साइन ए प्लस बी, देखो बेटा साइन ए प्लस बी, अगर साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या थी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट बेटा। इसके बाद में प्लस लगाएंगे साइन ए माइनस बी की, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये देखो इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी क्या बचा, 2 साइन कॉस बी, ये प्रूफ हो गया। ऐसे सेकंड प्रूफ कर लेंगे, राइट है। तो वो माइनस का है, वो माइनस के रूप में आ जाएगा पास में, ठीक है ना। उसमें क्या यहाँ पे माइनस लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आएगा, 2 cos ए साइन, 2 cos ए साइन बी। देखो ये आइडेंटिटी गलत नोट लिख रहा है बेटा, ये आएगी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये आएगी 2 साइन ए कोस बी, इसको कोस कर लेना, क्या कर लेना, इसको कोस कर लेना, राइट बेटा। ये आइडेंटिटी गलत है,
ठीक है, प्रिंट गलत हो गई थी। अब नेक्स्ट में है हमारे पास में 2 साइन 60 डिग्री कॉस 15 डिग्री। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू मैंने आपको बताई नहीं है, ठीक है। कॉस 15 की वैल्यू निकालना, 2 कॉस, इसके बाद 2 साइन 60 डिग्री, देखो 2 साइन ए कॉस बी, इसका मतलब ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। इस आइडेंटिटी को लगाएंगे तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास में, साइन ए प्लस बी, देखो ऊपर साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहां पे देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। अब देखो 2 साइन 2 ये रहा साइन ए कॉस बी, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ 60 डिग्री, बी की वैल्यू क्या है 15 डिग्री, राइट बेटा। इस वैल्यू कहेंगे हम साइन 16 प्लस में कितना आ जाएगा, ठीक है 15, और इसके बाद में हम नोट कर लेंगे प्लस साइन 60 माइनस 15, और इसको सोल्व कर लेंगे आगे, राइट है। ये तो आ जाएगा 75, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन 45, इसकी वैल्यू आप जानते हो, राइट है। और ये साइन 15 डिग्री है, सॉरी साइन 75 डिग्री है, इसको आप cos 15 डिग्री लिख सकते हो, और फिर इसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। बात क्लियर है। अभी ये वैल्यू आप लोगों को बताई नहीं मैंने आपको, 75 साइन 15, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगी, राइट है। ये वैल्यू डायरेक्ट आप यहाँ भी नोट कर सकते हो, यहाँ cos 15 की नोट कर लो डायरेक्ट, ठीक है, √3 माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन 2√2, ठीक है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, राइट है। तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं और यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है बेटा, आगे हैं। देखो कुछ चीजें है ना आप खुद करके देखा करो, जितना आप खुद करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, राइट है। अब बात करते हैं हम साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई की, ठीक है। अब इसका जो मल्टीप्लाई होता है बेटा वो आता है प्रूफ होके साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। अब देखो बेटा इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो हम डायरेक्ट लिख देंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरह कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। ध्यान रखना इसमें साइन स्क्वायर क्या आएगा, बी आएगा कोस के साथ में, राइट है बेटा। इतनी बात। अब कोई भी आइडेंटिटी इस तरह कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, राइट है। जैसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 15 डिग्री। देखो तो हमें पता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऊपर देखो बेटा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आइडेंटिटी क्या आएगी साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अब बेटा ए की वैल्यू कितनी है 45 प्लस में 15 और एक की वैल्यू 45 माइनस में 15, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 1/2, तो आंसर कितना आएगा √3/4, ये आंसर आपको। तो ये चीज डायरेक्ट हम यहीं जोड़ लेते हैं, हमें पता ही है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं यहीं से देखते हुए कि दोनों को जोड़ दो साइन 60 और साइन घटा दो इसको 45 में से माइनस कर दो 15 साइन 30, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। बात क्लियर हुई बेटा। ये साइन 60 है, इनटू में ये लिखा हुआ है साइन 30, दिख नहीं रहा दोबारा लिख देता हूँ 30, ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद में ऊपर जो लिखा हुआ है इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो हमारे पास में ये लिखा हुआ है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का, ठीक है, कोस स्क्वायर बी। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए -1 प्लस कोस स्क्वायर बी।
राइट बेटा, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारे पास में, कोस स्क्वायर बी माइनस का कोस स्क्वायर ए। तो ये भी इसी की आइडेंटिटी है। इसी तरह अपन दूसरे को चेंज कर सकते हैं, नेक्स्ट को भी इसी तरीके से। तो ये आएगा कितना, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी। तो ये प्लस का हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसको हम क्या लिखें, साइन स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो ये भी राइट है। अगर इसको हम ये लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन मैंने आप करा दिया, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है आपकी वो है tan a प्लस बी की, राइट है। अभी हमने साइन a प्लस बी की देखी है, कोस a प्लस बी की देख ली, माइनस की भी दोनों में और प्लस की भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे tan a प्लस बी की। tan a प्लस बी का एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखो साइन a प्लस बी पे जो √3 वाला क्वेश्चन था, √3 साइन 23 डिग्री, वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बेटा पहले। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। बिल्कुल इजी आइडेंटिटी, सभी बच्चों को याद है। ठीक है, a माइनस बी की आइडेंटिटी ये लिखी हुई है आपके पास, राइट है। इसी चीज को ऐसे लिख दो, यहाँ a प्लस बी है तो ये माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो दोनों एक में ही आ जाएगी, राइट है। नोट करने की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी आपको। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस में tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखो इस आइडेंटिटी को इससे खोलो ऊपर वाली से, तो क्या आएगा, tan a प्लस बी से tan बाई 4 प्लस में tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 4, और क्या आएगा tan थीटा। अब देखो पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। ये देखो सेम है कि नहीं है, क्योंकि सिर्फ पाई बाई 4 की वैल्यू रखी है इसने, सिर्फ पाई बाई 4 क्या रखी है बेटा, वैल्यू रखी है इसने, राइट है। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी tan पाई बाई 4 प्लस थीटा की क्या आएगी, 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा, सॉरी बाई 2 नहीं, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अगर क्वेश्चन में ये बाई 2 होता तो ये हो जाता 1 प्लस में tan थीटा बाई 2 और 1 माइनस थीटा बाई 2। अगर कोई हमसे पूछे tan पाई बाई 4 प्लस में थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस में tan थीटा बाई 2 1 माइनस में tan थीटा बाई 2, राइट है बेटा, इतनी बात। इसी तरह पाई बाई 4 की नोट कर लेंगे हम, किसकी नोट कर लेंगे, पाई बाई 4 की नोट कर लेंगे बेटा अपन। ठीक है, तो पाई बाई 4 की भी नोट हो जाएगी हमारे पास में इसी तरीके से। तो tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, और tan a की वैल्यू tan पाई बाई 4 आएगी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी तरह के अगर थीटा बाई 2 आए क्वेश्चन में, कोई आइडेंटिटी पूछे आपसे, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा और कोई चेंजमेंट नहीं होगा, राइट है, इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस पे क्वेश्चन दे रखा है आपको tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस बी। देखो बेटा अभी अपन आइडेंटिटी पढ़ी है ना लेटेस्ट, अभी इसकी आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, 1 प्लस में tan थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस में tan थीटा, जस्ट अभी पढ़ी है अपन, राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट जो है इसके बाद में माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट लगा दे, ठीक है, ब्रैकेट मत लगाओ भले ही, रहने दो, ये सिर्फ माइनस, ठीक है, माइनस लगा दिया हमने। यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा, राइट बेटा। अब देखो इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो आएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, इधर आएगा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले मैं नोट कर देता हूँ, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, 1 प्लस tan थीटा, राइट है बेटा। अब देखो नेक्स्ट इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस में, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, माइनस में tan स्क्वायर थीटा, माइनस का आएगा प्लस का हो जाएगा 2 थीटा,
अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये कैंसिल, राइट है, तो हमारे पास क्या बचा, ये होगा 2 tan थीटा और 2 tan थीटा कितने होंगे 4, तो इसको लिख दिया मैंने 2 बाहर और अंदर लिख दिया मैंने 2 tan थीटा, राइट है, और नीचे 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी किसकी बनेगी tan 2 थीटा की। अभी आपको बताया नहीं है tan 2 थीटा की आइडेंटिटी किसकी बनेगी tan 2 थीटा की, राइट, इतनी बात। तो tan 2 थीटा देखो ऑप्शन में 2 tan 2 थीटा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो एग्जाम में कुछ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, इस तरह के कुछ एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछे हुए हैं, शॉर्ट ट्रिक पे क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ये आएगा, सिंपल सा तरीका, कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से हो आपका, कैसे हो, tan a प्लस में tan b प्लस में tan a tan b, आंसर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, tan a और tan b का कोफिशिएंट ले लेना, इसका कांस्टेंट वैल्यू। अब देखो इसका कोफिशिएंट क्या है tan a tan b का √3, यही आपका क्या है आंसर, एक तरीका। दूसरा तरीका, इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेना, tan a और tan b को, tan a और b लिखा होता है, उन दोनों को ऐड कर लेना, 20 प्लस 40 60 हो गए, तो क्या आएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3, राइट है। फिर भी आपको अगर कंप्लीट करना है सोल्व, तो देखो मैंने इसको, ये मेरे को पता है कि tan a ये tan b है, ठीक है, प्लस tan a tan b, तो मेरे को इतना पता लग गया tan a की वैल्यू जो आएगी वो 20 है और b की वैल्यू क्या है वो 40 है। तो इसको मैंने ओपन किया तो मेरे पास आ गया tan 20, राइट बेटा, प्लस tan 40, 1 माइनस tan 20 और tan 40, राइट है। अब tan 20 और 40 कितने हो गए 60, तो यहां मैंने लिख दिया tan 60, और देखो ये हो जाएगा 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा tan 60, तो यहाँ लिखता हूँ देखो मैं tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3, तो उसको नोट कर दिया मैंने डायरेक्ट, √3 इज इक्वल टू tan 20, ठीक है, इतनी बात। और यहाँ पे कितना आ जाएगा tan 40, 1 माइनस tan 20 tan 40, क्लियर है इतनी बात बेटा, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा √3, अब देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है, √3, और यहाँ पे आ जाएगा tan 20 प्लस tan 40 प्लस √3 tan 20 और tan 40। क्या किया मैंने, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये √3 माइनस में ये आएगा, माइनस वाली वैल्यू को मैं इधर ले आया तो ये प्लस की होगी, देखो, राइट है। अब देखो क्वेश्चन वाले ने हमसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था, tan 20 tan 40 प्लस √3 tan 20 और tan 40, ठीक है, ये तो पूछा है हमसे, ये रहा, राइट है। किसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू हमने बताई ना क्या है, √3 आई है हमारे पास में, तो आंसर कितना हुआ √3। तो तीन तरीके बता दिए मैंने आपको, एक तो सोल्व करने का तरीका, दूसरा मैंने कहा tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इस रूप में हो क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखना tan a tan b का कोफिशिएंट ले लिया करो, क्या ले लिया करो कोफिशिएंट। दूसरा तरीका मैंने कहा tan a और b दोनों को ऐड कर दो, देखो दोनों को ऐड करोगे tan कितना हो जाएगा 60, tan 60 वैल्यू √3। उसके बाद मैंने आपको बताया tan a प्लस b की आइडेंटिटी ओपन करो, ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, tan a tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अब देखो √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि tan 60 हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू √3, राइट है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सिर्फ कोफिशिएंट को आप LHS में ड्रॉप कर दें, बाकी सभी को किस में ले जाओ RHS में, राइट है। तो कोफिशिएंट के √3 था जो इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी सबको मैं इधर ले गया तो इधर ये प्लस का हो गया। क्वेश्चन वाले ने हमसे यही पूछा है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में tan 125 प्लस tan 100
tan 125। अभी बताया था मैंने आपको tan a tan b प्लस tan a tan b, इनका कोफिशिएंट क्या है, देखो आप लोग 1 है, ठीक है, तो आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। फिर बता देता हूँ इनका कोफिशिएंट देख लिया करो, कोफिशिएंट देखो इन दोनों को जोड़ लो आप, देखो ये कितना होगा a प्लस बी 100 प्लस में 125, तो टोटल कितना डिग्री हो गए, ये डिग्री में बेटा ना नोट करो तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये tan 225 डिग्री और tan 225 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, राइट है। किसी को नहीं पता तो इधर देखो tan 180 सॉरी प्लस में 45, राइट है। कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव से आ रही है, ठीक है, और 180 पे चेंज नहीं, तो क्या आएगा tan 45, और tan 45 क्या होता है एक, कितना होता है 1। अब देखो प्रोसेस से करना चाहो तो मैंने बताया आपको tan a प्लस बी की वैल्यू लिखो, a की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री और b की वैल्यू 125, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी tan 100 प्लस डिग्री 125 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 100 डिग्री और tan 125 डिग्री, राइट है बेटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में ये बन गया tan 225 और tan 225 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ पे कितनी आ रही थी 1, तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूं 1, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या लिखा हुआ है tan 100 प्लस में tan 125 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 100 और tan 125 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ठीक है बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 माइनस का tan 100 और tan 125 डिग्री इज इक्वल टू tan 100 प्लस में tan 125 डिग्री, राइट बेटा। अब देखो ये 1 इज इक्वल टू इसको उधर लेके जाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में tan 100 प्लस में tan 125 और tan 100 और tan 125, सभी में डिग्री है। इसी के बारे में पूछा था, आंसर कितना है 1, और अपन ने सीधा सीधा बता दिया था कि इनका कोफिशिएंट चेक कर लिया करो, क्या चेक कर लिया करो कोफिशिएंट, या इन दोनों को ऐड कर लिया करो तो आंसर आ जाएगा, राइट है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो ये भी इसी तरीके से है, जब भी आपके पास में कोस और साइन में हो थीटा इक्वल हो, थीटा क्या हो इक्वल हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो tan π/4 प्लस थीटा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी 17 डिग्री, तो इसका मतलब tan 45 प्लस 17, 45 प्लस 17, ठीक है, तो कितना आ जाएगा tan 62, राइट है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 62 आएगा डिग्री, क्लियर है। तरीके से बात करें तो अपन इसकी देखो, इसमें अपन cos 17 का डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1 प्लस में tan 17 डिग्री और 1 माइनस में tan 17 डिग्री, राइट है। ये हमें पता है आइडेंटिटी है tan π/4, π/4 मतलब 45, ऊपर प्लस है तो 17 डिग्री प्लस में हो जाएगी, ऊपर अगर माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा tan 62 डिग्री, ठीक है। इतनी बात बेटा, और क्वेश्चन ले लेते हैं कोई एक दो। 1 माइनस टेन डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 डिग्री, कोई इसकी वैल्यू पूछे या इसको ऐसा लिख दे cos 10 डिग्री sin 10 डिग्री अपॉन में cos 10 डिग्री प्लस में sin 10 डिग्री, तो दोनों एक ही बात है, राइट है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे ना, tan 45 में से कितना कम कर देंगे 10, तो क्या बचेगा tan 35, ये लो डायरेक्ट आंसर, राइट है। अच्छा बेटा आज टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करेंगे, मेनली क्या है ये आप लोगों के लिए डेमो क्लास के लिए तैयार किए गए हैं, ठीक है, जो आप लोग के पास 4 क्लास डेमो में जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बेटर लगता है, आपको लगता है सर हाँ मेरे बहुत अच्छे तरीके समझ में आ रहा है ऑनलाइन, तो आप लोग इंस्टीट्यूट के मोबाइल नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो जो ऊपर लिखे हुए हैं, राइट है ना। अच्छा कुछ हैंड राइटिंग वगैरह थोड़ा सा लगता हो आपको सर थोड़ा हैंड राइटिंग साफ नहीं आ रही, तो अभी क्या स्टार्टिंग की है अपने पढ़ाना इस पे ऑनलाइन,
तो पेन जो है वो डिजिटल कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से यूज नहीं हो पा रहा, लेकिन 5 या 6 क्लास में बढ़िया तरीके से यूज होने लग जाएगा, राइट है। बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बाकी मैं स्पीच में तो बोल ही रहा हूँ, तो आपके वैसे समझ में आ रही है, तो 2 4 5 क्लास के बाद में बिल्कुल सही आने लग जाएगा। ओके।